श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत कथा सुनने के नियम। श्रीमद् भागवत कथा दुखों की निवृत्ति करने वाली और परमानंद की प्राप्ति कराने वाली है। जब सब मिलकर इस कथा को सुनते हैं तब धरती पर पाप कम होते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। जो भगवान के भक्त हैं वह जब तक श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं तब तक इन नियमों का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य में रहें, यानी मन और इंद्रियों से ब्रह्म का आचरण करें। मन में दूसरे का भाव न रखें, द्वैत न रखें। यही भाव रहे कि है ही ब्रह्म या सर्वत्र हैं ही भगवान। कुछ भी भोग दृष्टि से न देखकर सबको भगवत भाव से देखें। भगवान के गुणों का मनन करें। भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमारा मन निर्मल होता है। हम जिसका चिंतन करते हैं उसी का रूप हो जाते हैं। भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमारे अंदर उनके गुण अवतरित होते हैं। बेकार की बातें ना करें। बेकार की बात माने संसार की बात, दूसरे की बात ना करें, क्योंकि इससे भगवत भाव खराब होता है। जो कथा में सुन रहे हैं उसी का चिंतन करें। भूमि पर सोएं। ज़्यादा ऊंचे वाती आरामदायक बिस्तर पर न सोएं। बिस्तर सादा हो जिस पर सोकर मन में आलस्य व भोग वृत्ति न जागे। संतुलित व शुद्ध भोजन करें। सादा किंतु हल्का व रुचिकर भोजन ग्रहें। गरिष्ठ एवं बासी भोजन न करें। भोजन भोग वृद्धि से नहीं, प्रसाद समझकर भगवत भाव से ग्रहण करें। सबके प्रति प्रेम का व्यवहार रखें। किसी को भी मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाएं। बन सके तो सभी को प्रसन्न रखें। किसी को भी दुख न दें। किसी भी जीव के प्रति रखा गया को भाव ईश्वर के प्रति रखा गया को भाव है। दूसरों के साथ बैर भाव रखने वाला व्यक्ति अपने साथ ही बैर भाव करता है, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान का वास है। भाव दूषित पदार्थ ग्रहण न करें। खाने वाले व्यक्ति में खाना बनाते समय भाव दूषित न हो, ऐसे प्रयास करें, क्योंकि जब रसोइये का भाव शुद्ध न होगा तो वह अन्न स्वास्थ्य के अनुकूल न होकर प्रतिकूल होगा। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि रसोइये का भाव खाना बनाते समय भगवत भाव हो। संतोष धारण करें। भगवान ने जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहें। संतुष्टि, प्रीति और तृप्ति सिर्फ परमात्मा में है। इसलिए अधिक धन, मान और संसारी भोग पदार्थों की इच्छा न करें, क्योंकि यह मनुष्य को पूर्ण प्रसन्नता नहीं देते। मत्सर यानी ईर्ष्या से बचें। निर्मत्सर होकर कथा सुनें। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। ईर्ष्या हमारे मन को खराब करती है। ईर्ष्या करने से हमारी उन्नति तो रुकती ही है, साथ ही हम भगवान से भी दूर हो जाते हैं। जिसके प्रति ईर्ष्या हो उसके गुणों से जलें नहीं, बल्कि उन गुणों को अपने जीवन में भी लाने की कोशिश करें। ईर्ष्या छोड़ सकारात्मक स्पर्धा करें। काम, क्रोध व राग द्वेष से दूर रहें। भगवान ने गीता में बताया है कि काम ही क्रोध है। जब हमारे मन में अधिक कामना होती है और मेरे मन की हो ऐसा आग्रह होता है तो बात बात पर गुस्सा आता है। अगर कामना ही नहीं है तो फिर क्रोध भी नहीं होगा। कृष्ण ने बताया है कि राग द्वेष ही संसार है। मन के अनुकूल चलने वाले से राग और प्रतिकूल चलने वाले से द्वेष होता है। जिससे राग होता है उससे फिर द्वेष भी होता है। द्वेष वह दुई विष है जो हमें भी जलाता है, साथ ही सामने वाले को भी जलाता है। राग द्वेष से बचने का एक ही उपाय है कि हम परमात्मा से प्रेम करें। जब परमात्मा से राग होगा तो संसार से राग स्वतः ही छूट जाएंगे। मद से बचें, मान की इच्छा न हो। धन, मान, योग्यता व पद को लेकर जो मनुष्य में मान होता है उसे मद कहते हैं।
संसार की किसी वस्तु को लेकर मद होने से हम सबसे मूल्यवान अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और उस वस्तु को बड़ा मानने लग जाते हैं। जैसे अगर किसी को अपने रईस होने का मद हो तो स्वयं को भूलकर पैसे को ही सबसे बड़ा मानने लगता है। मान हमारे सभी पुण्यों को क्षीण करता है। धन व ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं है, वह तो जीवन निर्वाह के लिए है। मोह व लोभ न हो। संसार का मोह बंधन का कारण है, परमात्मा से मोह मुक्ति का कारण है। मोह से मोह कटता है, इसलिए नश्वर संसार से नहीं, ईश्वर से मोह करें। कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है और कामना पूरी होने से लोभ बढ़ता है। दंभ। किसी भी प्रकार का दिखावा न करें। दिखावे की इस अंधाधुंध चूहा दौड़ का अंजाम कुछ नहीं है। पर निंदा से बचें। वेद, गुरु, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचें। निंदा करने से हमारे कर्म बनते हैं व पुण्य भी क्षीण होते हैं। परदोष चिंतन से हमारा मन खराब होता है और हमारे अंदर भी वह दोष आ जाते हैं। स्त्री का संग न करें। नियम से इस कथा का पाठ या श्रवण करने वाले को स्त्री, मलेच्छ, बुरी वृत्ति, बुरे स्वभाव वाला, ब्राह्मणों से द्वेष करने वालों तथा वेद को न मानने वालों से बात नहीं करनी चाहिए। कुसंग का त्याग करें। हम जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, इसलिए संसार में आसक्त लोगों का संग न करें। सबसे बड़ा कुसंग हमारा ही विषयासक्त मन है। मन का संग न करें। जागकर हर पल आत्मा में प्रभु प्रेम में मग्न रहें। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करें। शौच माने बाहर भीतर की शुद्धता व पवित्रता। शौच को बनाए रखें। मौन, विनय और नम्रता का भाव रखें। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य से रोग पीड़ित, भाग्यहीन, पापी और मुमुक्षु भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर यह भी विधिवत इस कथा को श्रवण करें तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होगी। यह कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। बस मन में कामना नहीं रखकर कथा सुनिए, बस अंदर से प्रेम जगाइए। जय श्री कृष्ण।